the same temperature and pressure, gases are combined. Nitrogen as a gaseous substance will combine with the three hydrogen as a gaseous substance will give you 2 ammonia. ये सभी के सभी gases हैं. Chemical reaction gaseous phase है ना. अनन्या शायद आपने पढ़ा हुआ है टॉपिक, आप इसी से आए थे उसमें. हाँ सर, इसी से स्टार्ट किया से था। क्लास से आए थे आप ना क्लास में, तो आपने पढ़ा है. आप चाहो तो मतलब आप लीव कर सकते हो, और आपको रिवाइज करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, मैंने इसलिए बस आपको पॉइंट आउट कर दिया. तो ना हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग लिखिए आप लोग, और वो है गैलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. एक ये लॉ आया था, गैलोसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम. ये क्या था? इनका कहना ये था कि एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर gases are combined in their simple ratio of volume. At the same time, the pressure gases are combined in their simple ratio of volume, and products are also formed in simple ratio of their volume. ये रहते हैं. ठीक है, प्रोडक्ट जो है ना सिंपल रेशियो ऑफ वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में ये इस तरीके से रहेगा. आ रहा बात समझ में? नाउ रियलिटी ये है कि अगर हम, क्योंकि हम बात कर रहे हैं गैसेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सब जगह गैसेस के बारे में लिखा जा रहा है. ईशा है ना, ठीक है, दिशा वगैरह है ना, सस्मित सौरभ वगैरह सब ध्यान रखिएगा. तो हम लोग गैसेस की बात कर रहे हैं, तो गैसेस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक अधिकार है कि हम पीवी इक्वल टू नाटी की बात भी कर सकते हैं. या सुनो, बोलो. गैसेस आइडियल गैस की बात चल रही है, हम ये भी कर सकते हैं आइडियल गैस की, ये भी बात कर सकते हैं. बोलो, कर सकते हैं, है ना. और ये कह रहा है कि आप टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखो. ये कह रहा है ना, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात कह रहा है. तो अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो, ठीक है ना, तो आर तो पहले से ही कांस्टेंट है. तो क्या आप एग्री करते हो कि V प्रोपोर्शनल टू N हो जाएगा? यस सर। इस V प्रोपोर्शनल टू N का क्या मतलब है? V प्रोपोर्शनल टू N का क्या मतलब है? तो बताएगा हमारी क्लास में V प्रोपोर्शनल टू N का क्या मतलब है? अच्छा, मोल्स के रेशियो और वॉल्यूम्स के रेशियो बराबर होंगे. मोल के रेशियो और वॉल्यूम के रेशियो बराबर होंगे. एक तो ये बात से V1/V2 N1/N2 हो जाएगा. और क्या हो सकता है? जैसे मोल्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल में मोल का रेशियो पता है तो वॉल्यूम का भी रेशियो पता रहेगा हम लोग को. मोल का रेशियो बताओगे तो वॉल्यूम का भी बता रहेगा. और कोई बताएगा दिशा में से? ईशा, नरेश, सौरभ. रियलिटी ये है कि ठीक है, मतलब कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि वॉल्यूम बढ़ जाएगा. अनन्या, अभी हो क्या तुम? हाँ सर, बताओ फिर, देखें याद है कि नहीं याद है. रिएक्शन में वही कर सकते हैं कि मोल्स की जगह पे हम वॉल्यूम रख सकते हैं। हाँ, जब V प्रोपोर्शनल टू N होता है तो लोगों को लगता है कि लोग मुझे बोलते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा, मोल बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा. ये सब सबको पता है, इससे कोई, उससे कुछ पता आपको, इससे कोई भला होगा ही नहीं, कोई बेनिफिट नहीं होगा. अल्टीमेटली जब ये सिचुएशन आती है तो रिएक्शंस में जिसको आप मोल कंसीडर कर रहे थे ना, आप उसको वॉल्यूम कंसीडर कर सकते हो. मोल की जगह वॉल्यूम और वॉल्यूम की जगह मोल इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है. कैसे? देखो, जैसे मान लो नाइट्रोजन एज अ गैसियस सब्सटेंस विल कंबाइन विद द थ्री हाइड्रोजन एज अ गैसियस सब्सटेंस विल गिव यू 2 अमोनिया. ये सभी के सभी गैसेस हैं,
और यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है। अगर आप मोल के टर्म्स में चलोगे तो आप क्या बोलोगे कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से कंबाइन करके क्या करेगा, 2 मोल अमोनिया। 2 मोल अमोनिया बना देगा। ये जो आपका 1 मोल नाइट्रोजन है ये बेसिकली 1 वॉल्यूम हो की तरह ट्रीट किया जा सकता है। कब, जब ये V प्रोपोर्शनल टू N की सिचुएशन होगी। तो यही आपका 1 मोल 1 वॉल्यूम हो जाएगा, ये 3 मोल आपका 3 वॉल्यूम हो जाएगा, और ये 2 मोल आपका 2 वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। ये डेटा कब माना जाएगा, ये डेटा कब हो सकता है ना, ये डेटा तब हो सकता है जब V प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा, N बनेगा। तब आप ऐसे ट्रीट कर सकते हो। अगर आप कहते हैं कि सर आपने यहाँ पे यूनिट नहीं लिखी, यूनिट आप अपने हिसाब से चलना, अपने क्वेश्चन के हिसाब से। अगर डेटा ml में है तो ये 1 ml है, ये 3 ml है, वो 2 ml है। अगर डेटा लीटर में है तो ये 1 लीटर है, ये 3 लीटर है, वो 2 लीटर है। प्रोपोर्शनल सेम चलेगा, ये नहीं होगा कि यहाँ ml वहाँ लीटर, ऐसा नहीं चलेगा। या तो लीटर लीटर में जाओ या फिर ml ml में जाओ। एंड दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, यहाँ पर मैंने वॉल्यूम में काम किया है। जैसे आप ऐसे समझो कि अगर रिएक्टेंट में कितने मोल्स कंबाइन कर रहे हैं, रिएक्टर, बोलिए, रिएक्टर में कितने मोल्स कंबाइन कर रहे हैं, 4 मोल। 4 मोल कंबाइन कर रहे हैं। तो रिएक्टर में 4 मोल कंबाइन कर रहे हैं, और बन के कितने आ रहे हैं, 2 मोल। 2 मोल। 2 कितने मोल की कमी हो रही है, 2 मोल 2 मोल की। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं कि जब इसका 1 लीटर, इसका 3 लीटर कंबाइन कर, तो 4 लीटर कंबाइन करेगा तो 2 लीटर बनेगा। तो नेट वॉल्यूम में कमी कितनी आ जाएगी, 2 लीटर। 2 लीटर की आ जाएगी। इस तरीके से हम गैसेस फिर रिएक्शंस को ट्रीट करते हैं, और वो हमारी, जब हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो चीजें अलग तरीके से दिखाई देती हैं, है ना। और क्वेश्चंस काफी अच्छे से सॉल्व भी होते हैं, है ना।